अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात होगी अपनी उर्दू में वीडियोस में, क्योंकि काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि उर्दू में वीडियोस बनाओ, तो लेकिन ये है कि मेरी उर्दू जो है वीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोस्तों से गुजारिश होगी, अगर कहीं टंग स्लिप हो जाती है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और आज की वीडियो है गाँव के हवाले से, कि गांव के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और गांव में क्या तरीक़ेकार होता है। दोस्तों, गांव का ये जैसे सपोज़ करो एक गांव है, इस तरह माहौल होता है गांव का। उसके इर्द गिर्द ज़मीनें हो जाना, उसके इर्द गिर्द में क्या हो जाता है कि फसलें वगैरह, और उसमें हर तरह का फसल भी हो जाता है। ज़मीन के मुताबिक जो ज़मीन जिस फसल को एक्सेप्ट करती है तो वो फसल आ जाता है। जैसे ये सपोज़ करो गन्ने का फसल है, बहुत अच्छा लगा हुआ है, बहुत अच्छा। ये केले का फसल है। इस तरह गांव का माहौल होता है। जैसे ये गांव है तो ये इस गांव में तकरीबन जो रहायशी होंगे वो आपस में रिलेटिव्स होंगे। गांव का माहौल ये होता है। सपोज़ करो सिटी में हमारा ये हो जाता है कि मोहल्ला होता है, हर कोई इंडिविजुअल होता है, मुख्तलिफ़ कास्ट रहती हैं, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग रहते हैं। चलो प्यार मोहब्बत तो वही होता है, लेकिन एक रिलेटिव्स कम होते हैं। ज़्यादा 2-3 घराने हो जाते हैं। कहीं कहीं हमने देखे हैं कि एक गली पूरी अपने रिलेटिव्स में होते हैं। उसके बाद आते हैं गांव की ज़िंदगी पे। तो गांव का जैसे मैंने बताया आपको कि ये हो जाता है कि जैसे गांव है ना, तो वो आपस में रिलेटिव होते हैं। काफ़ी और भी कास्ट होती हैं मुख्तलिफ़, लेकिन वो बहुत पुराने मतलब के टाइम की बटी। और आते हैं फसल के अबाउट, जैसे ये प्याज का फसल हो जाता है। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये गोभी का फसल, पीछे जो आपने देखा वो गोभी का फसल था। इस तरह आजकल प्याज के मतलब कि मतलब जैसे नए प्याज जो ये लगे हुए हैं, तो ये अभी उतरने वाले हैं, ये तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और कुछ प्याज ऐसे हैं अभी जो नवंबर में, अभी जैसे मंथ चल रहा है, तो इसमें लगा भी रहे हैं लोग दोस्तों। अब वो होंगे तकरीबन फरवरी या मार्च में होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। और दूसरी बात ये करूँगा कि ये जो कूली लोग होते हैं कच्ची, ये तकरीबन थर साइड से आते हैं, या हमारी इंटीरियर सिंध में आते हैं, थर साइड से ना। तो ये बड़े मेहनती होते हैं, बेहद मेहनती होते हैं। हमारे यहाँ जो कपास का फसल लगता है ये लोग लगाते हैं, हम नहीं लगा सकते। हमारी ज़मीनों पे जो हारी होते हैं वो भी नहीं लगा सकते। इनको बुलाते हैं, इनको मजदूरी देते हैं, जो भी होता है, लेकिन लगाते ये हैं। उसके बाद जब कपास तैयार हो जाती है, चुनाई का टाइम आता है, तो फिर भी यही चुनाई करते हैं। हमारे यहाँ इंटीरियर सिंध में बहुत कम लोग करते हैं। उसके अलावा अब ये जो कमान है, गन्ने का फसल है, ये पहले लोग ऐसे ही करते थे। जैसे अगर कटवाना है तो गांव के इर्द गिर्द के लोग आ जाते थे, कटाई करना शुरू करते थे, क्योंकि ये जो घास है ऊपर वाला, ये अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये भी बहुत कम हो गया है। मैंने देखा है कि अब 2-4 साल हो गए, ये भी यही कूली लोग, कच्ची लोग, भील वगैरह ये आते हैं और ये अपना मन के हिसाब से लेते हैं और ये अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन वो बहुत वैसे जो था, ये इनका कॉन्सेप्ट बहुत कम था। इर्द गिर्द के लोग आते थे, अपने जानवरों के लिए घास वगैरह करते थे। ऐसे मालिक का भी काम फ्री में हो जाता था, और ये है कि उनका घास भी हो जाता था जानवरों के लिए फ्री में। लेकिन उसमें कुछ ये बातें होने लगी, जैसे गन्ना है, घास के साथ लोग गन्ने को भी 1 फुट 2 फुट लेके जा रहे थे। मतलब जो प्राइवेट बंदे आते हैं फ्री में घास की वजह से, वो 1-2 फुट गन्ने का भी ले जाते हैं। लेकिन ये कूली कच्ची लोग आते हैं, इनको मजदूरी देते हैं, लेकिन उनका ये सेविंग हो जाता है। 1-2 फुट बहुत मायना रखता है। एक गन्ने का आप अंदाज़ा लगाओ ये कितना तादाद होता है। तो इस वजह से ये जो कूली कच्ची लोग हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। यकीन करो, हद से ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, इनकी इतनी मेहनत है क्या बताऊँ। उसके अलावा बात होगी गन्ने पे। ये जैसे सामने गन्ना आ गया, गन्ने का फसल, तो अब गन्ने का अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी बहुत अच्छा जा रहा है। और इवन हर फसल का रेट सही है। अभी थोड़ा चावल का रेट थोड़ा कम है, लेकिन वैसे तकरीबन फसलों का रेट अच्छा हो गया है। गन्ने का रेट भी अब माशाल्लाह 450-500 रुपये गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया हुआ है। केले का फसल भी बहुत अभी इनकम दे रहा है। अभी केले का एकड़ जो कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है, वो चलता है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, ठेकेदारी पे। उसका एक ठेकेदार होता है, वो परचेज़ करता है, वो
سال کے حساب سے. ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ مزید بات کریں گے، جو گاؤں کی ریزیڈنسی ہوگی یا سٹی کی، ہر بات پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو، دعاؤں میں یاد رکھنا.